हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल के लेक्चर में किए थे हम दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किए थे, ठीक है। और आज हम करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटना होती है उसके बारे में करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन जो हो गया तो उस क्रिया के बाद क्या बना था, बना क्या था, तो बना था युग्मक संलयन। युग्मक संलयन से बना था क्या, युग्मनज बना था। युग्मक संलयन पर क्रिया हुआ था जिसमें क्या बना था, युग्मनज जो 2n होता है, और एक और बना था जो ध्रुवीय कोशिका और एक नर गैमेट से मिलकर बना था, क्या बना था, भ्रूणपोष बना था, इसी को बोले थे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी का डेवलपमेंट करके बना गया क्या, भ्रूणपोष बन गया, भ्रूणपोष, है ना। अब देखो इसका डेवलपमेंट होकर क्या क्या बनता है, अब यही युग्मनज डेवलपमेंट होकर बनाएगा क्या, भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है इसकी चर्चा करेंगे हम इस क्लास में। देखिए, युग्मनज यहाँ पे 2n है, इसी को यहाँ पे निकाल के रखे हैं, है ना। देखिए इसको समझिए कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। यही 2n जो युग्मनज है इसका होता है क्या, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे है एक कोशिका, और एक कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा तो बनेगा क्या, 2 कोशिका बनेगा, है ना। तो इस तरह से युग्मनज में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, इसके फलस्वरूप बना 2 कोशिका, ठीक है। जो ऊपर का कोशिका है उसको बोलते हैं भ्रूणीय कोशिका, एम्ब्रियोनिक सेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल। और जो नीचे का कोशिका है उसको बोलते हैं आधार कोशिका, बेसल सेल उसको बोलते हैं, बेसल सेल, है ना, आधार कोशिका, ठीक है। इसमें देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आगे बढ़ाए हैं कि आधार कोशिका जो है नीचे वाला, आधार कोशिका लगातार समसूत्री विभाजन करके क्या करता है, विभाजन करता है और बनता है क्या, 6 से 10 कोशिका बनाता है, 6 से 10 सेल का निर्माण करता है। और इसी 6 से 10 सेल को जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है इसी को बोला जाता है निलंबक। इसको बोलते हैं क्या, सस्पेंसर बोला जाता है, ठीक है, सस्पेंसर। और इसी निलंबक का जो सबसे निचला कोशिका है उसका नाम है चूसन कोशिका, चूसन सेल, होस्टोरियम इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, होस्टोरियम, है ना। अब देखो यहाँ सवाल बनता है कि आधार कोशिका जो है इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, अनुप्रस्थ रूप से होता है, मतलब कि ऊपर नीचे होता है। इसको बोलते हैं, देखो तो ऊपर से नीचे क्यों हो रहा है इसका डेवलपमेंट, है ना। तो इसको बोला जाता है क्या, अनुप्रस्थ रूप से इसका डेवलपमेंट हुआ है, विभाजन हुआ है, ठीक है। अब देखिए, चूसन कोशिका जो होस्टोरियम है इसका कार्य क्या है, ये जो होता है ना, ये जस्ट बीजांड द्वार के पास रहता है ना, बीजांड द्वार के पास रहता है। और बीजांड द्वार के अगल बगल में हम बता चुके हैं कि बीजांड द्वार के अगल बगल में क्या रहता है, बहुत सारे बीजांडकाय कोशिका होती है जिसको बोले थे न्यूसेलस, है ना। तो न्यूसेलस से यही जो है चूसन कोशिका होस्टोरियम लगातार पोषण लेता है ना। और इस क्रम में देखो क्या लिखे हैं, बीजांडकाय से क्या लेता है, पोषण लेता है, न्यूसेलस से क्या लेता है, पोषण। और उसी क्रम में अगर बीजांडकाय खत्म हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं खत्म होता है ना तो कुछ शेष बच जाता है। जो शेष बच जाता है उसी बचे हुए बीजांडकाय को बोला जाता है परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, है ना। कभी कभी अगर आप रेहड़ी का बीज देखे होंगे जिसको अरंडी बोला जाता है साइंस भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में, है ना, उसको कैस्टर भी बोलते हैं, कैस्टर भी बोला जाता है, कैस्टर, है ना। तो उसके देखे होंगे उसके बीज पे नुकीला सा हल्का सा सफ़ेद भाग रहता है कुछ, है ना। तो देखिएगा वो जो सफ़ेद भाग बचा हुआ है ना, वो क्या है, वो यही है, परिभ्रूणपोष है, वो पेरिस्पर्म है ना। उससे थोड़ा सा बच जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, परिभ्रूणपोष, ठीक है। अब आगे तुमको ये करना है कि देखो, इतने निलंबक बन गया, 6 से 8 सेल बन गया, है ना, इसका लास्ट हो गया चूसन सेल। अब ये इसका डेवलपमेंट आगे नहीं होता, यहीं पे इसका डेवलपमेंट रुक जाता है। अब जो ऊपर का कोशिका बचा हुआ है भ्रूणीय कोशिका, इसका डेवलपमेंट देखो कैसे होता है। इसका डेवलपमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है, इस वजह से ये होता है कैसे, अनुप्रस्थ, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर। और ये जो इसका जो डेवलपमेंट होगा ना कोशिका का, वो होगा अनुदैर्घ्य, मतलब कि पट भर जिसको बोलते हैं, सोया हुआ, है ना। इस तरह से ऐसे होता है ना। तो देखो इसका जो है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है उसमें 4 कोशिकाएं ऊपर में होती है और 4 कोशिकाएं जस्ट उसके नीचे में होती है। इस तरह से कुल मिला के बनता है कितना कोशिका, 8 कोशिका। और इसी 8 कोशिका को सम्मिलित रूप से कहते हैं क्या, अष्टांग कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टांग, है ना। अब देखो, अच्छा ये जो लिखे हैं ये तो वही है, यही निलंबक है ये, है ना। ऊपर में जो अष्टांग है, अष्टांग का जो ऊपरी कोशिका, ये 4 कोशिका दिख रहा है ऊपर का, इस 4 को बोलते हैं अध्याधार कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, अध्याधार। जबकि नीचे का जो कोशिका है इसको बोलते हैं आधारधार कोशिका। ये सारा जो 4 है क्या है, आधारधार कोशिका। और जो ऊपर का 4 कोशिका उसको क्या बोलते हैं, अध्याधार या अधोधार कोशिका को बोला जाता है, ठीक है।
अब इसी अध्याधार कोशिका से जब बीज का अंकुरन होता है ना, जब अंकुरन होता है ना, जर्मिनेशन होता है, तब इसी अध्याधार कोशिका से डेवलपमेंट होकर बनता है प्रांकुर, जिसको बोलते हैं प्लेम्यूल, है ना। और इसी प्रांकुर से बनता है क्या, प्ररोह बनता है, जिसको बोलते हैं आप शूट सिस्टम, है ना। मतलब कि पृथ्वी से, मिट्टी से ऊपर का भाग जो बनता है, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, इसे बनता है किससे, इसी प्रांकुर से, ठीक है। और नीचे का हिस्सा जो है आधारधार कोशिका, उससे बनता है मूलांकुर, जिसको बोलते हैं रेडिकल, है ना। इससे मूल बनता है, जिसको आप रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो गया। अब इसका जो सीड में स्ट्रक्चर रहता है ना, अगर इसमें जर्मिनेशन होगा ना तो कैसा दिखेगा। अगर जर्मिनेशन होता है, इसमें जर्मिनेशन होता है, जैसे बीज है, कोई चना है ना, चना का बीज है, उसमें जर्मिनेशन हुआ, अंकुरन हुआ, बढ़ा नहीं, जस्ट अंकुरन हुआ, तो कैसा दिखेगा। तो देखो ये ऐसा दिखता है, इस वे में दिखता है कुछ, है ना, इस वे में दिखता है ना। कभी कभी अगर आपको मौका मिलता है तो जो चना जन्म गया है उसको फाड़ कर देखना, उसमें कुछ इस तरह के अलग अलग 2 बीज निकल जाएंगे, 2 भाग अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो जो 2 भाग अलग अलग हो जाता है ना, वही आपका है ये बीज पत्र, इसको बोलते हैं बीज पत्र, इसको बोलते हैं क्या, कॉटिलिडन बोलते हैं इसको, कॉटिलिडन। और इसके इस बीज पत्र, इस पूरे भाग में इसको बोलते हैं क्या, भ्रूण, इसको पूरे भाग को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो में इस वाले भाग पे, यहाँ पे बीच में रहता है क्या, प्रांकुर, है ना। देखो तो ऊपर में प्रांकुर था ना, यहाँ पे देखिए प्रांकुर, तो पहला भाग में रहता है क्या, प्रांकुर, इसी से प्ररोह बनता है। और नीचे का भाग जो है यहाँ पे जस्ट रहता है मूलांकुर वाला भाग। यहाँ इस भाग को, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मूलांकुर रेडिकल। जो देखो नीचे वाला भाग है आधारधार कोशिका वाला, है ना। और अब कभी पढ़ाए होंगे आप पुष्पीय पौधों की आकारिकी, तो उसमें एक चीज़ हम पढ़ाते हैं कि इस तरह से जैसे मान लो ये रूट है, जड़ है, मूल है जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती है, जो सबसे टिप पॉइंट होता है, शिखर पॉइंट होता है, और शिखर पॉइंट के ऊपर कुछ एक कठोर सा, थोड़ा सा कठोर सा आवरण रहता है ना, ताकि यहाँ पे मुलायम कोशिका को कोई कीड़ा वगैरह, कोई मिट्टी वगैरह क्षति ना पहुँचाए, इसलिए यहाँ पे रहता है ना। इस वाले भाग को बोलते हैं मूल गोप, इसको बोलते हैं रूट कैप। तो इस यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, मूल गोप है, रूट कैप है ना। और बीज के भाग को बोलते हैं क्या, बीज पत्राधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बीज पत्राधार, है ना। तो इस तरह से आपको करना है ये पूरा का पूरा। इस तरह इसको बोलते हैं क्या, द्विबीजपत्री बीज में भ्रूण का विकास, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोटिलेडन, ठीक है। इसके अलावे 2 चीज आपको हम और बताएंगे, और वो ये है, उसको ये आप बोल सकते हैं कि जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं बीज पत्रोपरिक, एक वर्ड लिखते हैं हम क्या, बीज पत्रोपरिक, एक वर्ड लिखे हम क्या, बीज पत्रोपरिक, और एक वर्ड लिखते हैं बीज पत्राधार, एक वर्ड लिखते हैं क्या, बीज पत्राधार। ये दोनों वर्ड क्या क्या है ना। तो अगर आपसे पूछे बीज पत्रोपरिक, अगर आपसे पूछे क्या, बीज पत्रोपरिक, तो बोलना कि ये जो है ना, बीज पत्र से लेकर के, क्या बोले हैं, बीज पत्र से लेकर के प्रांकुर जहां पे रहता है वहां तक का भाग कहलाता है बीज पत्रोपरिक, ठीक है। और उसी तरह से बीज पत्राधार क्या होता है, तो ये जो है बीज पत्र जो है ना, बीज पत्र से लेकर के मूलांकुर तक का भाग, मूलांकुर तक का भाग कहलाता है बीज पत्राधार, है ना। तो इसको यहां से इस तरह से याद रखना, है ना। एक वर्ड और याद रखना, अस्कुलेटम, अस्कुलेटम, एक वर्ड कौन है, अस्कुलेटम। अस्कुलेटम कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये अस्कुलेटम जो है ना, जैसे कॉटिलेडन होता है ना बीजपत्र, तो जनरली डाइकॉट प्लांट में बीजपत्र को बोला जाता है, बीजपत्र से कॉटिलेडन ही बोला जाता है। लेकिन अगर घास है ना, तो घास के बीजपत्र को कहा जाता है अस्कुलेटम, घास के बीजपत्र को क्या बोलेंगे, अस्कुलेटम बोला जाता है ना। तो जनरली इतना सा यहाँ पे इसको याद रखना है। इस तरह से इसका होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द्विबीजपत्री पादप में, है ना। एक बीजपत्री में भी कुछ इसी तरह से होता है, उसको करेंगे अगले लेक्चर में।